सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक विकल्प में। और आज हम लोग करने वाले हैं केमिस्ट्री का मोस्ट वीवीआई टॉपिक। जितने भी चैप्टर हैं सारे चैप्टर का टॉपिक हमने एक ही वीडियो में कवर किया है। और आगे आपको बायो, फिजिक्स, मैथ, हिंदी, इंग्लिश सबका मिलेगा। ठीक है, इसीलिए बोलता हूँ भाई, ऑर्गेनिक चैनल है, फेंकने वाला बात यहाँ नहीं होता। जेन्युइन बातें आपका भाई करता है, बेहतर तरीके से मचाओगे अपने बोर्ड एग्जाम में। पूरे साल आपके साथ रहने वाला हूँ, आपको बहुत सारी चीजें देने वाला हूँ, है ना। बहुत ट्रिक, बहुत स्ट्रैटेजी, बहुत सारा शॉर्ट फॉर्म में मटेरियल, पाई चार्ट वगैरह हर चीज आपको दूंगा। इसीलिए यहाँ से जरूर जुड़ना अगर आप 2027 में पढ़ना चाहते हो। ठीक है, और याद रखना होंगे बहुत सारे गाइड करने वाले, बट सबसे बेस्ट की बात होगी तो यहीं से आपको रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि मैंने लाखों बच्चों को पढ़ाया है। ठीक है, तो आइए और ध्यान से देखते हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का सारा चैप्टर का। ठीक है, दोनों लैंग्वेज वालों आप लोग देखोगे। ठीक है, हाँ जी सर। तो आइए और मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक देख लेते हैं 2027 के लिए हमें क्या क्या पढ़ना है। सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने सारी चीजें निकाला है। याद रखना, मैंने पहले कहा सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने ये सारा चीज निकाला है बाबू। इसके अकॉर्डिंग निकाला है, सिलेबस के अकॉर्डिंग। सबसे पहला चैप्टर है सॉलिड स्टेट, यानी कि ठोस अवस्था। क्या है? ठोस अवस्था। अब इसमें आपको सबसे पहले यूनिट सेल क्या होता है, फिर उसके टाइप्स, ये दो चीज पे बहुत फोकस करना है ना। यूनिट सेल के प्रकार और यूनिट सेल क्या होते हैं। उसके बाद नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल, यूनिट सेल के अंदर में एटम्स के नंबर, यानी कि यूनिट सेल के अंदर परमाणुओं की संख्या, इस पे आपको फोकस करना है। और उसके बाद आपने ये सुना होगा पैकिंग इफिशियंसी, यानी कि पैकिंग दक्षता। ठीक है, इस पे आपको फोकस करना है, यहां से आपके सवाल बनेंगे। अब आपके अंदर एक जरूर सवाल होगा, अरे भैया आप इंपोर्टेंट क्वेश्चंस नहीं दोगे क्या? आप हम लोगों को इंपोर्टेंट टॉपिक नहीं पढ़ाओगे, वन शॉट नहीं कराओगे? सब कराऊंगा, यही चैनल है, यही चैनल है। एक नंबर दे देता हूँ 83 17 73 96 73, यहाँ पर आपको मिल जाएगा वीवीआई क्वेश्चन का पीडीएफ। या छोड़ो ना, मैसेज क्या करना है, एक विकल्प पे जाओगे आपको मिल जाएगा। एक विकल्प हमारा ऐप है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां पर सब चीज मिल जाएगा। अब देखो, मैं ज्यादा ना प्रचार नहीं करने वाला भाई, मुझे पता है मैं मेहनत करने वाला आदमी हूँ। जुड़ोगे तो टॉपर बनोगे ही, नंबर अच्छा खासा फोड़ोगे ही, पूरा साल मोटिवेट रहोगे ही। तो मैं आपको बहुत सारी चीजें नहीं देने वाला, ठीक ना। हाँ, क्योंकि मैं पढ़ाने वाला टीचर हूँ, तो पढ़ाने वाला टीचर कहीं ना कहीं बेहतर आपको कंटेंट देगा। अगला है डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल फॉर्मूला, यानी यूनिट सेल का घनत्व सूत्र, ये आपको पढ़ना है। स्कॉडेड इफेक्ट आए है भाई, क्या खतरनाक है, हर साल 2 नंबर में सवाल आता है, हर साल। ठीक है, टॉपिक कर ही लेना और एमसीक्यू यहाँ से निकलते हैं। फिर फ्रैंकल डिफेक्ट क्या होता है ना, यानी फ्रैंकल दोष, और कोऑर्डिनेशन नंबर, यानी कि समन्वय संख्या, ये सब आपको पढ़ना है। ठीक है, मतलब जेन्युइन अगर ऊपर ऊपर से ही पढ़ लोगे ना परिभाषा टाइप से इस तरीके से, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगला हमारे पास आता है चैप्टर, उसका नाम है सॉल्यूशन, यानी कि विलयन। क्या नाम है भाई? अगला चैप्टर का नाम क्या है? तो आप कहोगे सर सॉल्यूशन है। इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है? बिलियन के अंदर में टाइप ऑफ सॉल्यूशन, यानी बिलियन के प्रकार भैया, बिलियन के प्रकार कहोगे। ठीक है, उसके बाद रॉल्स लॉ, रॉल्स के नियम भैया, बहुत खतरनाक, 2 नंबर के सवाल हर साल बनते हैं। आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, यानी कि आदर्श एवं अनादर्श विलियम क्या होते हैं। उसके बाद एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स, यानी कि उबला बिंदु, सॉरी उबाल बिंदु में वृद्धि। और उसके बाद डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, यानी कि हिमांक में कमी, ये आपको पढ़ना है। फिर ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, यानी कि प्रासरण दाब इसे कहते हैं। और फिर अब नॉर्मल मोलर मास, यानी कि असामान्य अणु भार, ये आपको पढ़ना है। ठीक है ना, तो आपने देख लिया, ये सारा का सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वैसे बहुत सारा है, लेकिन जहां से सवाल बनते हैं तुम्हारे एमसीक्यू वगैरह ये सब, तो वो सारे के सारे टॉपिक हमने उठाए हैं। क्लियर है। अगला हमारे पास सवाल आ चुका है, लाडलो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 3rd चैप्टर ले, इसको विद्युत रसायन कहा जाता है। अब यहाँ से कौन कौन टॉपिक ले सवाल उठते हैं, आगे सब चैप्टर का क्वेश्चन लेकर आऊंगा, आंसर लेकर आऊंगा, कराऊंगा, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, और याद रख लेना भाई, क्या याद रखना है सर? याद रखना मेरे भाई, शाम के 7 बजे से, है ना, शाम के 7 बजे से मैथ की क्लास लेकर आने वाला हूँ, वो भी जरूर देखना। ठीक है, अब आगे इंपॉर्टेंट क्लास, है ना। कंडक्टेंस एंड मोलर कंडक्टेंस, यानी कि चालकता एवं मोलर चालकता क्या होता है वो पढ़ लेना है। फिर कोलरॉल्स लॉ, है ना, ये पढ़ लेना है, कोलरॉल्स लॉ। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, विद्युत रासायनिक सेल क्या होता है, ईएमएफ ऑफ सेल, यानी कोश का विद्युत वाहक बल।
और नियरेस्ट इक्वेशन यानी कि नसट इक्वेशन वही भाई साहब, ठीक है, तो देख लेना, है ना। हाँ, ननसर्ट, ठीक है, नाम मत भूलना, ननसर्ट। आगे आ जाते हैं, आपने ये देख लिया, कहोगे ठीक है सर। एक और था इसमें कोरोजन, यानी कि ये देख लेना, कोरोजन से सवाल बनता है, 2 नंबर के सवाल आपके हुबहू छप जाते हैं, है ना, यानी कि संक्षारण क्या होता है। उसके बाद अगर हम बात करें चैप्टर नंबर 4 की, तो चैप्टर नंबर 4 हमारा केमिकल कैनेटिक्स, यानी कि रासायनिक, ठीक है, रासायनिक गतिकी, ध्यान से आपको दिख रहा होगा। इसमें आपको रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ना है, यानी कि अभिक्रिया की दर। उसके बाद आपको पढ़ना है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यानी अभिक्रिया का क्रम। क्या पढ़ना है बाबू? अभिक्रिया का क्रम। फिर फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यानी प्रथम कोटि की अभिक्रिया। फिर हाल्फ लाइफ फॉर्मूला, यानी अर्धवायु सूत्र। और उसके बाद अर्हेनियंस इक्वेशन, ये पढ़ना है आपको, यानी कि अर्हेनियन समीकरण। कहोगे ठीक है। 5वां नंबर का चैप्टर है क्या भैया? सारा चैप्टर आपने उठा लिया है क्या? अरे हाँ लाडले, सारा का सारा चैप्टर हमने उठा लिया है। आपको ना उदास नहीं करूंगा इस साल, ठीक है। आपको इतना अच्छा अच्छा कंटेंट दूंगा, इतना मस्त मचाओगे भाई, फाड़ोगे बोर्ड एग्जाम में, बस इतना याद रखना, ठीक है। हर सब्जेक्ट में आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी, आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, हर चीज, ठीक है। सरफेस केमिस्ट्री की बात करते हैं, यानी कि पृष्ठ रसायन की, इसमें आपको एड्रॉप्शंस पढ़ना है, यानी कि अवशोषण। फिर फ्रेंडलिच, है ना, एड्रॉप्शंस, ठीक है। आइसोथर्म, जिसको फ्रेंडलिस, है ना, समतापी कहते हैं। कैटालिसिस आपको पढ़ना है, यानी उत्प्रेरण। और टाइप ऑफ कोलाइड्स, यानी कि कोलाइड के प्रकार, ये भी आपको पढ़ना है। कहोगे ठीक है। आगे आ जाते हैं, अगर हम बात करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, भैया ये बहुत ज्यादा सवाल यहाँ से उठता है। इसके अंदर में जो चैप्टर है, जहाँ से बहुत ज्यादा वेटेज लेकर बैठा है, ये बहुत वीवीआई चैप्टर है, जिसका नाम है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरेंस, ठीक है, यानी कि हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरेंस, है ना, हिंदी में भी सेम वही नाम है, ठीक है। इसके अंदर हमें क्या पढ़ना है? SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ना है आपको, यानी कि SN1 अभिक्रिया तंत्र पढ़ना है। फिर SN2 भी आपको पढ़ना अभिक्रिया तंत्र के बारे में। फिर एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन लाडले बोल एक बार, एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ना, उन्मूलन अभिक्रिया। फिर आपको वर्ड रिएक्शन पढ़ना है, जिसको उर्टस भी कहा जाता है, तो वर्ड्स, है ना, हाँ बोलते बोलते हैं ऐसे, उर्टस, कहोगे ठीक है। प्रिपरेशन मेथड्स आपको पढ़ना, तैयारी की विधियां, ठीक है, मतलब इसमें, है ना, कुछ कुछ तैयार करना है, तो ये सब मेथड्स के अंदर में, है ना। हाँ भैया, कैसे तैयार हुआ किया जाता है वो पढ़ लेना है। उसके बाद अल्कोहल, फिनल एंड इथर्स, यानी अल्कोहल, फिनल और इथर जो चैप्टर है भैया 7 नंबर का। इसमें जो हमारे टॉपिक्स हैं, वो यहाँ पर 4 को हमने टॉपिक्स ले लिया है। सबसे पहला प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, यानी अल्कोहल की तैयारी, है ना, अल्कोहल की तैयारी, दारू याद आ रहा है क्या? रिएक्शन ऑफ अल्कोहल, यानी अल्कोहल की अभिक्रिया। और एसिडिटी ऑफ फिनॉल, यानी फिनॉल की अम्लीयता। और विलियमसन्स थैलेंथेसिस, है ना, यानी कि विलियमसन्स, है ना, संश्लेषण, ये आपको पढ़ना है, ठीक है। तो ये 4 को टॉपिक बहुत वीवीआई है, जहां से आपके सवाल बनेंगे। ये सब एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और 2 नंबर के सवालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब एक और चीज, यहाँ पर भी हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है बाबू मेरे लाडलो। उसके बाद हमारा एक विकल्प नाम का ऐप है, सबको पता है वैसे तो, हर लाडले को, ठीक है ना। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां आप 12th साइंस चूज कर लेना, मोबाइल नंबर डालने के बाद साइंस में जाओगे, सब सब्जेक्ट का आपको पीडीएफ मिल जाएगा इंपोर्टेंट क्वेश्चन का। हाँ, उसमें ऑब्जेक्टिव भी मिल जाएगा, सब्जेक्टिव भी मिल जाएगा, ठीक है। वैसे तो एग्जाम उससे बाहर कुछ नहीं आता, बट आपको मैं ही पढ़ाऊंगा, आपको मैं ही गाइड करूंगा, ताकि आपके पास नॉलेज बना रहे भाई। सिर्फ बोर्ड में नंबर लाना हमारा मकसद नहीं है, वो तो लाओगे ही भाई, आपका भाई है ना, लेकिन नॉलेज बने रहे तो आगे जाके आपको नौकरी लेना होगा। आपने एक एम्बिशंस बनाया होगा लाइफ में ना, कि मुझे कुछ ना कुछ उखाड़ना है सर, तो वही चीज है कि कर रख बुलंद हौसला अपना, तेरा उम्मीद तुझे जगाएगा, तू है एक अच्छा लाडला या लाडली, तो पूरा दुनिया जीत कर दिखाएगा, तो पूरा दुनिया जीत कर दिखाएगा, ठीक है। चलिए, तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और हाँ, ग्रुप से ज्वाइन हो जाना, ताकि कोई भी वीडियोज आए तो आपको मिल जाए, ठीक है। अगला है अल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक अम्ल, आपका ये चैप्टर हो गया 8 नंबर का। इसके अंदर में आपके जो टॉपिक्स हैं, कुछ यहाँ पर आपको दिख रहा है, न्यूक्लियोफिलिक, है ना, एडिशन रिएक्शन, ठीक है ना, आपको पढ़ना, नाभिकीय योग्य अभिक्रिया क्या होता है ना, एल्डोल कंडेंसेशन, यानी अल्डोलन संघनन क्या होता है। फिर कैनिजारो रिएक्शन, यानी कैनिजारो अभिक्रिया क्या होता है। फिर एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल की
अम्लीयता, आपको ये पढ़ लेना है। क्लियर है बाबू? वैसे सारी चीजें आपको दिख रही होगी, अगर नहीं दिख रही तो स्क्रीनशॉट ऐसे ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, उतना टेंशन आप मत लेना ना यार, ठीक है। अब दिख रहा है क्या? चल आगे आ जाते हैं। अगला है हमारे पास अमाइन। अगला क्या है? तो अगला है अमाइन। क्या है बाबू? अगला है अमाइन। अब अमाइन से हमारा कौन कौन सा है भाई? तो क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइन। अमाइन का भैया क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण आपको ये पढ़ना होगा। फिर अमाइन भी क्या होता है थोड़ा जान लेना। उसके बाद बेसिसिटी ऑर्डर यानी इसकी क्षारीयता का क्रम ये आपको पढ़ना है। फिर कार्बिलैमिन टेस्ट यानी कि कार्बिलैमिन परीक्षण आपको पढ़ना है। उसके बाद हिंग्सबर्ग टेस्ट यानी हिंग्सबर्ग परीक्षण क्या होता है। फिर डाइजोटाइजेशन रिएक्शन क्या होता है यानी डाइजेशन अभिक्रिया आपको ये अमाइन के अंदर में पढ़ना है। आप कहोगे ठीक है सर, अब हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करेंगे भाई साहब, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करेंगे, ठीक है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कहोगे ठीक है, तो 10वां चैप्टर इसके अंदर में आता है जिसका नाम है डी एंड एफ ब्लॉक, ठीक है। क्या है? डी एंड एफ ब्लॉक, ठीक है। कहोगे ठीक है सर, ये क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है, आपको जानना है। ऑक्सीडेशन स्टेट यानी ऑक्सीडेशन अवस्थाएं। फिर कलर एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज यानी रंग एवं चुंबकीय गुण। उसके बाद केमेनोफोर रिएक्शन आपको पढ़ना है, ठीक ना, यानी केमेनो की अभिक्रिया। यहाँ से सवाल बनता है इसलिए मैंने एक ही लिख रखा है, यहाँ से सवाल पक्का बनता है। फिर K2Cr2O7 रिएक्शन, K2S2 और सॉरी K2 है ना Cr2O7 की अभिक्रिया, आपको ये दो देख लेनी है अच्छे तरीके से, है ना। चलिए आगे हम बात करते हैं बाबू, ध्यान से देखना है आपको, ठीक है। 11 नंबर का जो चैप्टर है वो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स यानी समन्वय यौगिक। इसके अंदर में आपके दिख रहे हैं कुछ टॉपिक्स इंपोर्टेंट और टर्मिनोलॉजी, ठीक है, यानी आपको महत्वपूर्ण कुछ परिभाषाएं होती हैं उसके बारे में बात कर रहा है। फिर आईयूपीएसी नेमिंग, आईयूपीएसी नामकरण देख लेना, यहाँ से एमसीक्यू आपको 2 से 3 दिखाई देंगे, ठीक है, और बाकी फॉर्मूले 2 नंबर में आ जाएंगे। आइसोमेरिज्म क्या होता है यानी कि समान नियोक्ता क्या होता है, 2 नंबर में तो पूछ ही देता है। और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी यानी संयोजन बंध सिद्धांत, यानी कि जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। चलिए आगे हम बात करेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी यानी बेसिक कॉन्सेप्ट इसका जान लेना थोड़ा मोड़ा, ठीक ना। क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत की मूल अवधारणाएं क्या क्या होती हैं। अगर हम अगला चैप्टर की बात करें तो अगला है बायोमोलिक्यूल्स यानी कि जैव अणु, ठीक है। इसके अंदर में हमें क्या क्या पढ़ना है तो ध्यान से देखना। अब तक सब्सक्राइब नहीं किया भाई, सब्सक्राइब कर लो, इसी तरीके से आपको सारी चीजें मिलेंगी, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायो में, मैथ्स में, है ना, बहुत सारी चीजें मिलेंगी। अभी तो मैं चैप्टर वाइज क्वेश्चन लाऊंगा, फिर कॉन्सेप्ट लाऊंगा, हर चीज, ठीक है। तो बायोमोलिक्यूल्स यानी कि जैव अणु क्या होते हैं उसे देखेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, इसके बारे में हम जानने वाले हैं भाई, है ना, यानी कि कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण। उसके बाद प्रोटीन्स एंड अमीनो एसिड्स के बारे में हम जानेंगे। फिर इंजाइम्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर विटामिन के बारे में हम लोग इसी के अंदर में पढ़ते हैं, ठीक ना, जैव अणु के अंदर में ही यानी बायोमोलिक्यूल्स के अंदर में। अगला है हमारे पास पॉलीमर, और पॉलीमर से यानी बहुलक से जो हमारा सवाल पूछता है टाइप ऑफ पॉलीमर यानी पॉलीमर कितने तरीके के हो सकते हैं, उनके प्रकार। एडिशन वर्सेस कंडेंसेशन पॉलीमर क्या होता है। फिर नाइलन, है ना, टेरिलिन, है ना, बैकलाइट यानी नाइलन, टेरिलिन और बैकलाइट क्या होता है, ये सब चीजें कहोगे, ठीक है। एंड द लास्ट चैप्टर इज जिसका नाम है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ यानी दैनिक जीवन में रसायन, ठीक है। ड्रग क्लासिफिकेशन आपको पढ़ना है। फिर एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट्स ये आपको पढ़ना है। फिर फूड प्रिजर्वेटिव्स, है ना, ये आपको पढ़ लेना है। कहोगे ठीक है सर, तो बेहतर तरीके से आपने सारे चैप्टर्स देख लिए हैं। एक बार जरूर डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, है ना, जरूर ज्वाइन होना व्हाट्सएप ग्रुप से, ठीक है, मचा सकते हो। थैंक यू वेरी मच लाडलो, ठीक है, और ऐप डाउनलोड जरूर करना, मचा डालोगे, ये मैं लिखित रूप में दे रहा हूँ। सो थैंक यू वेरी मच, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और आने वाला है फिजिक्स में, है ना, उसके लिए सब्सक्राइब करना।